हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरजू काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज जी जैसे कि आप देख रहे हैं हमें ज्वाइन किया है तारिक फतेह साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। सर हम बात करेंगे जो 2 दिन से यहाँ पर हंगामा एक हो रहा है, आपने देखा ही होगा किस तरह से श्रीलंका के जो यहाँ पे थे मैनेजर थे किसी फैक्ट्री के अंदर सियालकोट में, उनको मारा गया। उसके बाद ना सिर्फ ये कि उनकी जान ले ली गई बल्कि उनको जिंदा कहना चाहिए जला दिया गया, किस तरह से सेल्फीज ली गई। और आज हमारे मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर जो है पाकिस्तान के, वो कहते हैं कि जी बच्चे थोड़े जज्बात में आ गए थे और मजहब के नाम पे मैं भी होता तो शायद इस तरह हो जाता। इस किस्म के यहाँ से स्टेटमेंट्स जा रहे हैं। तो सर 57 के 56 कंट्रीज हैं इस्लामिक, सिर्फ ये पागलपन सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में क्यों है? नहीं, कहीं और भी है। जॉर्डन में अगर आप अपनी बहन को कत्ल कर देते हैं क्योंकि उससे आपका ऑनर खराब हो रहा था फैमिली का, तो आप पे केस नहीं चलता है। देखिए, हमने कत्ल और लोगों को मारने का इस्लाम के लिए या ईमान के लिए उसे नॉर्मलाइज किया है। आपको मैं तारीखी तौर पे बताऊं कि जब रसूलुल्लाह की डेथ हो गई और हजरत अबू बकर को कुछ लोगों ने खलीफा बना दिया, तो एक जनरल रिबेलियन थी कि भाई हम ज़कात अपनी स्टेट को क्यों दें, हम पे ज़कात है 2.5% की, हम अपनी तरफ से देंगे। जो खजांची लोग थे उन्होंने कहा ये इसलिए थोड़ी मुसलमान आए थे कि हमारा पैसा बंद हो जाए, तो फौज भेज दी गई। खालिद बिन वलीद सामने थे, उन्होंने सहाबा थे जो डिस्प्यूट कर रहे थे कि ज़कात स्टेट को देनी चाहिए या वो हमारे यहाँ आज भी बहस चलती है। उनकी बीवी को पकड़ के खालिद बिन वलीद ने रेप किया सबके सामने, पब्लिक। फिर वो सहाबा की गर्दन काटी गई और उसके सर के अंदर सफाई करके खोपड़ी में खाना बना के खाया गया बेवा के सामने। ये हमारी स्टार्टिंग है। हमें जब बताया जाता है ना कुरान से कि जहां मिले उन्हें मार दो क्योंकि वो तुम्हारे दुश्मन हैं, उसका नतीजा कुछ तो निकलेगा ना। क्योंकि ऐसे रैशनलिस्ट तो हम नहीं है, कोई आर्किमिडीज प्रिंसिपल तो हमने नहीं निकाल लिया, ना सुकरात है ना कुछ है। एक दो इब्न रुश्द वगैरह, किंदी वगैरह समझदार लोग पैदा होते, वो 1258 के बाद तो ये जितने खान हैं आपको मिलेंगे पाकिस्तान में, ये वहीं से आए हुए हैं ना, मंगोल से। खत्म 1258 के बाद, इट्स ओवर। व्हाट हैज बीन लेफ्ट इज द इजी कमांड, किल वेयर यू फाइंड देम, क्लियरली लिखा हुआ कुरान में। तो जब अल्लाह ताला कह रहे हैं किल वेयर यू फाइंड देम, तो फिर हम कौन होते हैं एतराज करने वाले? भाई हम भी यही काम कर रहे हैं ना, किल वेयर यू फाइंड देम। कभी ISI के थ्रू अफगानिस्तान में, कभी कश्मीर के अंदर, कभी 26/11 को बंबई पे अटैक, कभी 9/11, कभी आज माली के अंदर 30 लोगों को मार दिया जिहादियों ने। आप देखिए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो DRC से आइसिस मुसलमान जिहादी युगांडा पे हमला कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? इनको को आर्म्स कंट्रोल पैक्ट नहीं है कि इन्होंने टेस्ट करना कि इन्होंने नए बारूद इजाद किया। इनके पास से तीर कमान और ढाला और जेवलिन, उसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं बनाया तक। तो जो फ्रस्ट्रेशन है हम पे कि नमाज की टोपी भी चीन से आ रही है बन के, खाने को नहीं है, भिख मंगे जो मुसलमानों को मारते हैं उनकी पूजा करते हैं हम। चीन के अंदर 1 मिलियन कंसंट्रेशन कैंप में मुसलमान पड़े हुए हैं, नो प्रॉब्लम। तो हम दरअसल एक इंतहाई टू फेस्ड फ्रॉडिये जो होते हैं ना, जो इस तरह मुंह मोड़ के उसको दूसरे वाले को आंख मार देते हैं और इस तरह कहते हैं अरे साहब क्या बात है आपकी, क्या माशाअल्लाह। We are people who cannot be believed, taken for their word. हम उम्र गलत बताते हैं, हम जूते का साइज गलत बताते हैं, हम
اپنی پڑھائی جو ہے وہ غلط بتاتے ہیں, محلہ کدھر رہتا ہے وہ غلط بتا دیتے ہیں. کورنگی میں جو رہتا ہے وہ کہتا ہے ڈیفینس کے پیچھے والے محلے میں. یہ there is no hope till there is an uprising from within. اور وہ ہو نہیں سکتی کیونکہ ہر سمجھدار آدمی, میں آپ کو پاکستان کا رینج بتا دوں, نجم سیٹھی یا پرویز بوائے اس ٹائپ کے لوگ, یا جو ہمارے بلوچ اور پشتون ممبرز آف پارلیمنٹ ہیں, ان کو آپ لے لیجیے, کسی کو لے لیجیے, آپ کسی سے کچھ توقع نہیں کر سکتے کیونکہ ہر حبیب جالب جو پاکستان میں تھا وہ الیکشن ہارا ہے. لیکن سر یہاں پہ صرف نان مسلمز کو نہیں مارا جا رہا, مسلمانوں کو بھی مارا ہے, ورنہ سلمان تاثیر کو مارا, اس کے ساتھ مشال خان. نو مسلمان تو وہ اسی وقت ختم ہو جاتا ہے جب ایک مسلمان پہ اپوسٹسی کا الزام لگتا ہے. وہ خارج الاسلام ہے. شیعہ جو ہیں وہ کافر ہیں, ان کو یہ ادھر سے یہ خرفاق کی طرف سے نہیں, یہ امامت میں ہیں. The Shias have no recognition of the system جو دمشق چلا گیا تھا اور وہ معاویہ بیٹھ گیا اور ابو سفیان جو پروفٹ کا دشمن تھا وہ بن گیا کنگ میکر, اور جنہوں نے 18 سال تک مکے کو ایسا تباہ کیا کہ حج نہیں ہو سکا. یہ سب چھوڑے ہیں کیونکہ فنڈامنٹلی we are congenital liars. ہمارے منہ سے سچ نہیں نکل سکتا. ہم ٹو نیشن تھیوری ایکسپلین کرتے ہیں بچوں کو, جبکہ ٹو نیشن ہو چکے ہیں, وہ بنگلہ دیش آزاد ہو چکا ہے, اس کے باوجود. لیکن سر ہم نے یہ بھی تو دیکھا نا کہ جیسے ابھی جو ہے وہ فرینچ پریزیڈنٹ گئے ہیں سعودی عرب, وہاں تو کسی نے اس کو آگ لگانے کو نہیں کہا. ہم نے کسی اور اسلامک کنٹری میں نہیں سنا کہ اسلام کے نام پہ مارا گیا ہو. وہ عربز ہیں, کچھ ٹرکس ہیں, کچھ ایرانینز ہیں. آپ گھٹیا ہیں. آپ ہندوستان میں رہ کے کہتے ہیں لعنت ہے ہندوستان پہ. کوئی ٹرک ملا آپ کو؟ یہ پاکستان بنا دیا, اس کا مطلب یہ ہندوستان نہیں رہا. یہ دریائے سندھ ختم ہو گئی, مونجو دارو اور ٹیکشلا اور یہ ہڑپا وغیرہ سب ہوا میں اڑ گئے. تو کچھ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کوئی عرب یہاں کے ایسا شہر بنانے کے لیے. وہ جن کا ذکر نہیں افغانستان کی ہسٹری میں, وہ آ کے سومناتھ پہ حملہ کر رہے ہیں, لوٹ کے. جو چوری کر رہا ہے وہ ہیرو ہے ہمارا. اور جس نے گردنیں کاٹی ہیں اورنگزیب اپنے بڑے بھائی کی, دارا شیکو کی, جو واحد مغل تھا جو پنجابی تھا, پھر تو مارنا ہی چاہیے تھا صاحب. ایسے کیسے ہو سکتا کہ مغل ہو اور پنجابی؟ نہ ہوتا تو گلا کٹنا ہی چاہیے. بڑا بدنام کیتا ہے سانو, پنجابی بول رہا سی. اور سر اتنا سخت دل کے اس کو زندہ جلا رہے ہیں, اس کے ساتھ سیلفی لے رہے ہیں. نہیں تماش, یہ سخت دل نہیں ہے, دل ہے ہی نہیں. یہ تماش بین ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ ان کو درجہ دے رہے ہیں انسانوں کا. یہ ابھی یہ وہاں تک پہنچے نہیں کہ ان کے اندر کوئی انسانی فیلنگ ہو. یہ تو بہنوں کے بوائے فرینڈ کو قتل کرتے ہیں اور پھر گرل فرینڈ رکھتے ہیں ایک اپنی, اور اس سے بھی پھر شادی نہیں کرتے ہیں کہ تو جھوٹی ہو گئی. I'm sorry, but you are living in a country in which there are no ethics, no morality, no decency of any kind. اور جو بنتے بھی ہیں لوگ جن کے بڑا ایتھکس ہے, ان کے گھر میں 3-4 نوکر گھوم رہے ہوتے ہیں. جب آپ ایک انسان کو نوکر کے لے آئیں گے تو آپ انسان تو نہیں رہے نا, یو آر اے سلیو اونر. ہمارے کوئی نوکر کسی گھر میں نہیں ہوتا. اب میرے سڑک پہ 20 گھر ہیں, ایوری ہاؤس از اباؤٹ $3 million. Nobody has a servant. آپ کے جہاں یہ کام ہم تھوڑی کریں گے. برتن دھونے والی الگ, کپڑے دھونے والی الگ. وہ پرانے لاہور میں ہوتی تھی کہ ٹٹیاں سنبھالنے والی الگ آتی تھی, وہ پیچھے سے آتی تھی بائی دا وے, اور وہ مسلمان نہیں ہوتی تھی, وہ کرسچین ہوتی تھی.
यहाँ अभी भी ऐसे होते हैं, अभी भी बहुत बहुत लोग इसी तरह रहते हैं, बल्कि काफी लोग ऐसे ही रहते हैं। तो जब आप इंसान नहीं हैं तो फिर इंसानियत की तवक्को करना कैसे हो सकता? तो अब इनके हर दूसरा आदमी शाम को बैठ के पोर्न देख रहा होता है, और वो कहता है या कितनी गलत बात है, वेस्ट को देखो, वेस्ट को देखो नहीं, तू देख रहा है। लेकिन सर यहाँ पे सर अब इनका होगा क्या, इसलिए कि जब ये इमरान खान कहते हैं कि जी दूसरे लोग आएंगे हमारे मुल्क में नौकरी के लिए और उसके बाद हम उनका यह हल करेंगे, मार देंगे उनको। नहीं, ये तो खैर इमरान खान से बहुत पहले आए थे। ये तो ये फैक्ट्री पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के लिए 5 साल से थे, यहाँ पे 5 साल। वो उसको जाने दें। दिस इज एन आर्टिफिशियल कंट्री विच आपने एक दुनिया की बड़ी सिविलाइजेशन के बाजू काट दिए और ये आपका फख्र है। यानी पाकिस्तान की प्राइड ये है कि उसने दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन के बाजू काट दिए और एक टांग पे नाचने खटखट हिंदुओं फुट पाई जनाब। अच्छा, और आज 6 दिसंबर को यहाँ पे मनाया जा रहा है जी बाबरी मस्जिद की शहादत का दिन मना रहे हैं और सब बड़े रो पीट रहे हैं। और मैं देख रही थी ट्विटर पे भी कुछ हमारे दोस्त भी हैं, कुछ यहाँ से जो आते हैं, उन्होंने भी बड़ी ट्वीट लगाई है। मैं तो चुपचाप देखती रही, मैंने कहा ये क्या नया नौटंकी है। उनको बांग्लादेश नहीं याद आ रहा ना, ठुकाई हुई थी ना वहाँ, आज ही के दिनों में हो रही थी। 16 तारीख भी आ रही है। आ रही नहीं, अब तक तो बातचीत हो चुकी थी। अब तक तो ये भाग रहे थे इधर ना, कप्तान फोन कर रहे थे कि सिर की करना थे, कोई फौजी नहीं बचा। हेलो जी कर्नल जी, ये भागे। There is not a single place where the Pakistan army exchanged bullets with the Indians. ना आ गए ने, हाँ जी आ गए ने, अच्छा वो नसी ऐसी डलवान के चार जीपों में भाग गए। ये बड़े बेगैरत लोग हैं। इन्होंने POW कैंप में जाके सबसे पहले कहा कि हमें वो फिल्म दिखाई जाए, वो उस जमाने पाकीज़ा VCR दो, पाकीज़ा भी कहो जनाब। अच्छा वो है बड़ी अच्छी, वो अभी भी वो फिल्म एवरग्रीन मूवी है वो। इनकी चॉइस बहुत अच्छी है हमारे फौजियों की, ये बात तो माननी पड़ेगी। और बैठ के वो देख रहे, और फिर वहां से रेडियो पे पता क्या आता था, 1 साल तक बड़ पता नहीं नाम आते रहते हैं कि लता बदल खान चक फलाने से, इमरान वट्टू चक फलाने से, टैं को 100 नाम आते थे। और फिर कहा जाए हम सब खैरियत से हैं। लेकिन सर आप उस जमाने के डॉन पेपर को देखेंगे, वो लास्ट डे तक ये बताता रहा कि हम जंग जीत रहे, जबकि हम ऑलरेडी सरेंडर कर चुके थे। डॉन से मुझे ये उम्मीद नहीं थी, कम से कम कोई और पेपर होता तो शायद। डॉन से हमारे यहाँ बड़ा उसको बड़ी इज्जत है डॉन न्यूज़पेपर की। नहीं है, मुझे मैं तो आई एम आई विटनेस ना, कराची प्रेस क्लब के अंदर जब सरेंडर हुआ तो यूनानिमसली आपके बड़े बड़े सीधा जर्नलिस्ट ने कहा ओ यार जान छुट्टी यार, हर साल साइक्लोन के पैसे जाते थे, बुक्का बंगाली ये वो ऐसे। दिस इज इट। मैं और हमारे एक दोस्त हैं आबिद अली सैयद, रिटायर्ड जी जानती हूँ उन्हें। हम प्रेस में हम दो बदनसीब, हम इतने डिप्रेस थे इस वजह से नहीं कि पाकिस्तान हार गया था, कि हमारे दोस्तों से हमेशा के लिए कट ऑफ हुआ। कुछ से तो अब मैं कनेक्ट हुआ हूँ जस्ट इन द लास्ट 1 year, एंड वी हैड वेरी क्लोज रिलेशनशिप। कराची यूनिवर्सिटी 5000 स्टूडेंट थे, इसमें से कम 1000 इस पाकिस्तान से होते थे। उठना बैठना लतीफ़ों में, हर चीज़ में, एंड दे वर गॉन ओवरनाइट, यानी फॉर नो रीज़न। ये इतने कमबख्त लोग हैं पंजाबी के, इन्होंने कहा कि बंगाली तो प्राइम मिनिस्टर हो ही नहीं सकता। तो लिखिया हदीस के अंदर है बंगाली ना। वो मैं देख रही थी, हसन निसार साहब का एक इंटरव्यू था, तो उसमें वो कहने लगे कि ये इतना ज्यादा तंग किया गया था कि जब बंगालीज कहते थे कि हम वॉशरूम बनाने, तो कहते थे तुम्हें क्या करना है, तुम कहीं भी चले जाओ, खेत उसमें जंगलों में निकल जाओ या पता नहीं कहाँ चले जाओ,
कहते इंसल्ट करते थे उनके साथ जो पढ़ते थे उनके मतलब उनके टाइम में जब वो कॉलेज में थे या स्कूल में, तो कहते सीधे मुंह बात नहीं किया करते थे लोग। नहीं, इनका ये जहाँ कराची यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में जो ईस्ट पाकिस्तान के स्टूडेंट्स थे उनका मेस अलग था। ये बड़ा रेवोल्यूशनरी काम होता है कि बंगालियों के साथ बैठ के खाता था, बड़ा बेईमान है। उनसे बात नहीं करनी। जिस दिन मार्च 26 को अटैक हुआ ढाका यूनिवर्सिटी पे, तो ये हमारा कराची यूनिवर्सिटी के 4-5 ब्लॉक हैं हॉस्टल के, उसमें सारे आ गए लुंगी वाले, ओ कुट देना मार देना, कितने बंगाली चोर टा टा टा। ये 7-8 बंगाली थे हमारे साथ। देन आई सॉ 2-3 बलोच who came from the hostel. They were enough for about 50 of these idiots. हाँ चला जी मगर झगड़ा वगड़ा नहीं करो, इस तरह चले गए। They wanted to beat up Bengalis at the hostel. हमारे साथ जो टीवी में इस पाकिस्तान के लोग थे जो लाहौर और कराची टेलीविजन में काम करते थे, there was a lot of employment on both sides. जो उनके साथ मैंने देखा वॉर के बाद ट्रीटमेंट, इट इज यू विल नेवर बिलीव इट कि किस तरह हमारे लाहौर टेलीविजन में एटीट्यूड था इनका बंगालियों के साथ। कहते ना इनका बाथरूम जो है ना वो भंगियों वालों के साथ कर दो। आपको पता है कि जो जैनिटर्स हैं उनका बाथरूम अलग होता है पाकिस्तान में। बिल्कुल। तो आप सोचिए ऐसे लोगों का सिविलाइजेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। और सर उसके बाद ये कहते हैं कि ये इंडिया ने करवा दिया, फिर सारा ब्लेम इंडिया पे चला जाता है कि जो पार्टीशन हुई है इस वक्त 71 में, इसमें इंडिया इन्वॉल्व है, हमने तो कुछ नहीं किया। आपके पास फौज थी ना, आप कुछ कर लेते भैया, बंदूक चला लेते, पिस्तौल गुलेल जो भी थी आपके पास। आपसे तो चक्कू भी नहीं निकला। बिहार से जो आप लेके आए थे साथ, मैं चक्कू मार दूंगा यूं करके, कुछ भी नहीं चला। वहीं बोले अरे भैया हमको अरेस्ट कर लो प्लीज, बंगाली मारेंगे। अंदाजा लगाइए POWs को इंडियन ने कहा अच्छा पिस्टल रख लो साथ, they would have been slaughtered. इंडिया ने पाकिस्तान को बचा के फौजी भेज दिए, एक नहीं वापस आता। 8 लाख लड़कियों को रेप कर दिया आपने, माय गुडनेस। और ये इस्लाम फैलाने गए थे। ऐसे ही फैला रहे होंगे ना पॉपुलेशन फैला के। नहीं, they claimed कि we will change Bangladesh in 1 generation. The official command was to rape Bangla women so that the children would not be 100% Bangla. The fathers would be Punjabi. लेकिन इस सब में इंडिया पे ब्लेम जो लगाते हैं, कहते हैं जी इंडिया ने ऐसा कर दिया, इंडिया की वजह से जो है बांग्लादेश बनाया, और इंडिया भी ये कहता है कि जी हमने बनाया है। तो वो क्रेडिट कहां तक सही है इंडिया का कहना? भाई दिसंबर 3 को पाकिस्तान ने एयर अटैक किया इंडिया पे। इंडिया ने अपनी डिक्लेरेशन ऑफ वॉर में दे एंटर्ड ईस्ट पाकिस्तान। उस वक्त तक तो मुक्ति वाहिनी से लड़ाई थी ना। जो पूरा 10 महीने का दौर है उसमें तो पाकिस्तान फौज और मुक्ति वाहिनी की लड़ाई थी, इंडियन आर्मी तो नहीं थी उसमें। इंडिया में तो कोई कम से कम 2-3 मिलियन रेफ्यूजीज बैठे हुए थे कलकत्ता में। It was a big problem. But बात फिर वही सियालकोट की आती है। This Sialkot is not a city, not a place where the crime took place. It is a reflection of who we are. हमारे दिल के अंदर लिखा हुआ है सियालकोट। हमारी सोच है कत्ल, गारत करना, बीवी को मारना, बच्चों को मारना, बहू को मारना, ननंद को तंग करना। मतलब our entire structure is to not have happiness around us. आपकी happiness भी contrived है, आपकी laughter भी contrived है। जो normal लोग हैं, जो मासूम से हैं, unfortunately they are illiterate. The only good Muslim you can ever run into is one who has embraced Islam based on hearsay. अनपढ़ हैं, 1800 तक ये
سر یہ وہ کنٹری ہے جہاں پہ ابھی نیو ایئر آ رہا ہے, نیو ایئر منانے پہ اریسٹ کر لیں گے لوگوں کو, ویلنٹائنز آئے گا ویلنٹائنز منانے پہ اریسٹ کر لیں گے.